दोस्तों, शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, पर जब उसका होने वाला पति जूलिया को देखता है तो उसका खतरनाक फिगर देखकर वहां से भाग जाता है। तभी जूलिया उठती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। अपनी रियल लाइफ में जूलिया काफी तनाव में रहती है क्योंकि कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता। तभी जूलिया अपनी पड़ोसन को देखती है जो बूढ़ी हो चुकी थी पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसको देखकर जूलिया सोचती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी तरह कुंवारी नहीं रह सकती, इसलिए वो अपने सपनों के राजकुमार की तलाश के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले वो कुछ मजदूरों के पास जाती है और उन्हें अपना डांस दिखाती है, जिसे देखकर वो मजदूर भी सोचते हैं कि सड़क पर कोई पागल हाथी नाच रहा है। उसके बाद जूलिया टैक्सी ड्राइवर के पास जाकर डांस दिखाती है, जिससे वो ड्राइवर डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही शहर के कुछ लड़कों को पागल करने के बाद जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो वहाँ से सीधा अपने पप्पा के ढाबे पर जाती है, जहाँ पर वो वेट्रेस का काम करती है। जूलिया जब डैड को शादी के बारे में बताती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुमसे कोई भी लड़का शादी नहीं करने वाला। पर तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जो कि एक भारतीय होती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे भारतीय लड़के से होगी। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो कि जापानीज थी और कहती है तुम जापानीज से शादी करना। इसके बाद सभी चले जाते हैं और जूलिया भी काम पर लगती है, पर तभी उसकी नजर ग्रैंड नाम के एक लड़के पर जाती है, जिसको देखकर वो उस पर फिदा ही हो जाती है। अब ग्रैंड ने कौन सा नशा किया था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वह भी जूलिया को देखकर उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। पर तभी अचानक जूलिया के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और जूलिया जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई केतली सीधा ग्रैंड के सर पर लगती है और वही नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर ग्रैंड को देखती है तो उसे ग्रैंड कहीं पर भी नजर नहीं आता, जिसके बाद जूलिया को भी ये लगता है कि ग्रैंड भी उसे देखकर वहां से भाग गया है। फिर जूलिया हिच नाम के एक डॉक्टर के पास जाती है जो डेट करवाने में मदद करता है। अब जूलिया को देखकर वो 2 फुट का हिच उसे पहले तो मना कर देता है, पर जूलिया के फोर्स करने के बाद वो मान जाता है। जूलिया को वो सारे कपल्स की फोटो दिखाता है जिन्हें मिलाने में उसने उनकी हेल्प करी थी। इसके बाद ही वो जूलिया को अपने सर्विस सेंटर लेकर जाता है, जहाँ पर 4 मुस्टंडे मिलकर जूलिया की अच्छी सी सर्विस करते हैं और उसे मोटे से पतला और सुंदर बना देते हैं। जिसके बाद जूलिया एक डेट पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसी के जैसी बहुत सारी लड़कियां अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए आई थी। वह सभी लड़कियां एक ही लड़के पर फिदा होती है और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड ही होता है। लेकिन ग्रैंड को भी उन सभी लड़कियों में से सिर्फ जूलिया ही पसंद आती है। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड कुछ ज्यादा ही दारू पीता है, जिस वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन जूलिया ग्रैंड को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाती है, पर उसकी फैमिली ग्रैंड के सामने जाहिलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिससे जूलिया को काफी बुरा लगता है। फिर अगले दिन ग्रैंड जूलिया की फैमिली को अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर जाता है, जो कि पागलों से कम नहीं होती। इसके बाद हम जूलिया के डैड को देखते हैं जो जूलिया को उसके नौकर निक्की से शादी करने के लिए बोलते हैं, पर जूलिया उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड से ही सच्चा प्यार करती है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम जूलिया और ग्रैंड को देखते हैं जो शादी के लिए एक मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, पर ब्यूरो की ओनर खुद दिमाग से पैदल होती है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी जूली और ग्रैंड उससे ही शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड को उसकी एक पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड एंडी मिलती है। एंडी को देखकर दोनों के शरीर में आग लगने लगती है। इसके बाद सीन सीधे शादी के दिन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूलिया ने अपनी वेडिंग ड्रेस कुछ ज्यादा ही बड़ी पहन रखी थी, जिस वजह से जब वो वहाँ से जाने लगी तो उसकी ड्रेस उसके ही पैरों में फंस जाती है और वो सीधा बिजली के बोर्ड में टकराती है, जिससे उसे एक जोरदार झटका लगता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। फिर जूलिया को झटके से एक सुपर पावर आ जाती है, जिससे जूलिया लोगों के मन की बातें सुन सकती थी और तभी वो एंडी की मन की बातें सुन लेती है, जिसमें वो बोल रही थी कि वो ग्रैंड और जूलिया की शादी नहीं होने देंगी। ये सुनकर जूलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और एंडी को मारकर वहां से भाग जाती है। इसी दौरान उसके फेस पर एक फोड़ा आ जाता है, जिससे उसे तैयार होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। दूसरी तरफ ग्रैंड और एंडी जूलिया के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक एंडी ग्रैंड को जबरदस्ती किस करने लगती है और ये सब वहाँ पर जूलिया भी देख लेती है। अब ये देखकर जूलिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। फिर उसके बाद ग्रैंड जूलिया को बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जूलिया नहीं मानती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूलिया के डैड उसे फिर से निक्की से शादी करने के लिए बोलते हैं, पर अब इस बार जूलिया अपने डैड की बात मानते हुए उसका मन न होते हुए भी वो निक्की से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर शादी वाले दिन उसके डैड नोटिस करते हैं कि जूलिया अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए जूलिया को वो बोलते हैं तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और ग्रैंड से शादी कर लो। ये सुनकर जूलिया वहाँ से भाग जाती है और ग्रैंड के पास चली जाती है। वो ग्रैंड को ढूंढने के लिए छत पर चढ़ जाती है, पर तभी अचानक छत की ग्रिल टूट जाती है और वह ऊपर से सीधा ग्रैंड की बाहों में आकर गिरती है।
फिर ग्रैंड जूलिया को बताता है कि वो जूलिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी जूलिया और ग्रैंड की कहानी हमें कमेंट में जरूर बताना और हाँ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।